नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत आनंद से हैं, एकदम प्रसन्नचित है ना बच्चों? तो चलिए आज हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 6 का विज्ञान का अध्याय 7 जिसका नाम है पेड़ पौधे की दुनिया। क्या नाम है? पेड़ पौधे की दुनिया। पेड़ पौधे से जानना है हमको, पेड़ पौधे से परिचित होना है और पेड़ पौधे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करनी है। पेड़ पौधे हमें कितने काम देते हैं? पेड़ पौधा जो है हमें बच्चों ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन हमें सांस लेते हैं। और फिर हम पिछली कक्षा में बताए थे आपको कि हमको पादप स्रोत से हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं जो हम खाने में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत सारा भोज्य पदार्थ जो है वो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे के विभिन्न भाग के बारे में भी जाने थे और कौन सा भाग को हमने खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल किए थे। किसी पौधे का हमने जड़ को खाने में इस्तेमाल किया था, किसी के तना को, किसी के पत्ती को, किसी के फूल को और किसी के फल को हमने इस्तेमाल किया था। और हमने यह भी जाना था कि कौन से पौधे का पत्ती खाते हैं, कौन सा पौधे का फूल खाते हैं और किसके जड़ को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। सांस लेने में भी हवा चाहिए हमें, ऑक्सीजन, वो भी हमें पेड़ पौधे से मिलता है। दवाई भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं। सोचिए पेड़ पौधे का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं ना, 1 मिनट सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कौन देगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे पेड़ पौधे के बारे में, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और पेड़ पौधे के विभिन्न भाग को भी जानेंगे और उस भाग के काम को भी जानेंगे आज। यानी पेड़ पौधे के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए, आप लोग तैयार है ना? चलिए, तो पेड़ पौधे से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कक्षा के बाहर, है ना, हमारे आसपास विद्यालय के प्रांगण में या हमारे विद्यालय के बगीचे या विद्यालय या घरों के आसपास जो हमारे बगीचे हैं या छोटे छोटे पौधे जो हम अपने घरों में गमले में भी हैं उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं अपने विद्यालय के प्रांगण में या बगीचे में। चलिए पेड़ पौधे से मिलते हैं। तो जब हम बगीचे या अपने विद्यालय के बाहर जाएंगे बच्चों, तो क्या देखते हैं? कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, नहीं होते हैं? कुछ की पत्तियां हरी होती है, कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है, कुछ की पत्तियां छोटी होती है, कुछ की पत्तियां चौड़ी होती है ना। किसी के फूल छोटा होता है, किसी का फूल बड़ा, किसी का फूल लाल, पीला, बैंगनी, सफ़ेद, कितने रंग के होते हैं। और कोई कोई पौधे जो हैं इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे साइज से, हमारे आकार से बहुत बड़े होते हैं। तो जब हम बच्चों बगीचे जाएंगे या बाहर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? आप ये देखिए कि सबसे पहले आप क्या देखिएगा? आप तो छोटे बच्चे हैं, तो ये देखिए कि कौन सा पौधा आपसे कम लंबा है, आपकी जितनी ऊंचाई के बराबर, या आपसे छोटे कौन सा पौधा है, या फिर आपकी लंबाई के बराबर, यानी आपके बराबर कौन सा पौधे हैं, और आपसे बहुत लंबा कौन सा पौधा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आप अपने बगीचे में प्राप्त कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो इसके बाद देखेंगे कि पौधे जो है बच्चों, हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे थे, छोटे बड़े लंबे बहुत सारे, और कुछ कुछ तो इतने चिपके हुए रहते हैं धरती पर, एकदम से सटे हुए। तो ये पौधे 3 प्रकार के अभी हम दिखा रहे हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। कौन कौन से? शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले कौन सा पौधा हम जाएंगे? शाक की ओर। देखिए यहाँ शाक है। शाक पौधा क्या होता है? शाक पौधा जो होता है बेटा बच्चों, हरे और कोमल तना होता है। अब आप कहिएगा मैम तना किसे कहते हैं? रुकिए, हम एक पौधा लाते हैं। देखिए पहले हम इस पौधे के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। हमने आपको बताया कि पौधे के मुख्यतः 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। और ये देखिए हम इस पौधे में देख रहे हैं, यह एक जड़ सहित पौधा है ना। ये कहाँ रहता है? वाइट कलर का है, देखिए, है ना।
ये मिट्टी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर। और जड़ से थोड़ा सा ऊपर जो है बच्चों, ये तना है। देखिए ये यहाँ से तना है, ये जड़ हो गया और यह तना हो गया। और तना पे देखिए ढेर सारी टहनियाँ लगी हुई है ना। और इस टहनियाँ में क्या है? ये हरे हरे, ये सब क्या है बताइए? हाँ बिल्कुल सही, ये हरे हरे पत्ते हैं। देखिए पत्ते हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये है पत्ते। और ये देखिए ये छोटा छोटा दिख रहा है आपको, ये है बच्चों फूल। क्या है? फूल। और ये क्या है? ये देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है इस पौधे का? फल। तो पौधे के मुख्यतः कितने भाग हुए? देखिए ये जड़ और ये तना और ये पत्ती और ये फूल। देखिए यहाँ फूल है, फूल, और ये फल। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे और एकदम से नहीं भूलेंगे, है ना। तो हमने पौधे के विभिन्न भागों को देखा और उसके भाग को विस्तृत जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। तो हम ये कहाँ थे बच्चों? साक में। तो साक जो होता है, उस पौधे का तना जो होता है ग्रीन यानी हरे और कोमल और एकदम सी मुलायम, एकदम सा सॉफ्ट। आप जब बगीचे में गए होंगे तो देखे होंगे ना कि कुछ पौधे, जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ होगा कितना बड़ा रहता है, एकदम से बहुत ऊंचा, और उसकी पत्तियां कहाँ रहती है? एकदम से ऊपर। और उसको जब हम उसके तने को जो धरती से ऊपर रहता है, उसको हम जब छूते हैं तो क्या होता है? एकदम सा कठोर रहता है, एकदम सा ठोस रहता है ना। तो ये जो बच्चों साग है, ये साग का तना जो है ये एकदम से कोमल होता है और छोटा होता है। कितना होता है? छोटा होता है। और इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती है, इसमें कम शाखाएं होती हैं। जैसे नाम बताइए। जैसे कि आपने अपने घरों में या बाजार में मम्मी पालक लाती है ना खाने के लिए, पालक लाती है तो पालक कितना छोटा सा पौधा होता है और बहुत ज़्यादा उसमें पत्तियां नहीं रहती है एक पौधे में। एकदम से उसका तना क्या रहता है? एकदम से हरा और एकदम कोमल, एकदम सा सॉफ्ट सॉफ्ट। या फिर कभी सरसों का पौधा देख लीजिए खेत में, या फिर घर में भी कभी कभार उग जाते हैं। या मटर देखिए, उसका भी तना एकदम सा कोमल रहता है और हरा रहता है। तो हमने साग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब दूसरे पौधे की ओर चलते हैं, झाड़ी। दूसरा पौधा कौन सा है? झाड़ी की ओर। झाड़ी में क्या होता है बच्चों कि इस पौधे में शाखाएं जो है एकदम से तना, ये जो तना था यहाँ जो तना है, ये जो तना है बच्चों, इसी के समीप में बहुत सारे ढेर सारे जो है शाखाएं निकल जाती है। देखिए इसमें भी शाखाएं ना, ये जो अलग अलग निकला हुआ है इसे कहते हैं शाखाएं, लेकिन इसमें एक दो ही शाखाएं हैं। तो जो झाड़ी होता है बच्चों, उसके तने के समीप में यानी कि यहाँ से ढेर सारे शाखाएं निकलती है और उसका जो तना होता है थोड़ा ठोस होता है, एकदम से सॉफ्ट और मुलायम एकदम से नहीं रहता है, एकदम थोड़ा कठोर रहता है। क्या रहता है? कठोर रहता है। चलिए कुछ नाम बताइए। आपके घरों में गुलाब के पौधे होंगे, है ना। सोचिए उसका तना क्या रहता है? थोड़ा ठोस रहता है ना। और ऊपर जाकर एकदम से थोड़ा सा बहुत सारे ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और वो झाड़ी नुमा लगती है। इस तरह से देखिए तने के समीप है, ये तना है, ये मिट्टी के ऊपर है और यहाँ ढेर सारी शाखाएं निकलती है, तो इसे कहते हैं झाड़ी। क्या कहते हैं? झाड़ी। और अब चलते हैं वृक्ष। वृक्ष से तो आप भली भांति परिचित होंगे, है ना, कि हमारे घर में तो आम का, जामुन का, बेल का बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष किसे कहते हैं? वृक्ष जो होते हैं बच्चों, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ऊंचे होते हैं और हमारी लंबाई से भी बहुत ऊंचे होते हैं। और इसके तने जो हैं एकदम से सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। और उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या होती है? धरती से बहुत ऊपर रहती है, भूमि से। क्या रहती है? धरती से बहुत ऊंचाई जाने पर उसमें ढेर सारी शाखाएं होती है। और ये जो शाखाएं हैं क्या होती है? तने के ऊपरी भाग से निकलता। देखते हैं बहुत सारा आम में जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका तना जो है एकदम से मोटा और ठोस हो जाता है और ऊपर में जाके उसके ऊपरी भाग में बहुत सारे
शाखाएं निकलती है, वो क्या कहलाती है? वृक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? वृक्ष। जैसे कि आम हो गया, जामुन। तो हमने शाख के बारे में भी जाना, झाड़ी के भी जाना और वृक्ष के बारे में जाना। 3 अलग अलग तरह की पेड़ पौधे के बारे में जाना। और हमने यह भी जाना कि कौन से पौधे शाख होते हैं, कौन से पौधे झाड़ी होते हैं और कौन से पौधे वृक्ष होते हैं। इसकी तो जानकारी आपने अच्छे से प्राप्त कर ली। लेकिन कुछ और अलग तरह के भी पौधे होते हैं। कुछ पौधे देखते हैं जो खेत में रेंगते हैं, है ना, खेत में रेंगते हुए रहते हैं, जैसे कि तरबूज। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि मनी प्लांट। आपके घर में अगर मनी प्लांट का पौधा होगा या स्कूल में, तो क्या होता है, उसे हम कोई सहारा देते हैं, कोई लकड़ी अगर खड़ा कर देते हैं तो वो उस पे से चढ़ जाता है। चढ़ता है कि नहीं? तो ये पौधा का नाम है, ये है विसर्पी लता। इसका तना जो है बच्चों एकदम से कमज़ोर होता है और इसमें खड़ा होने की क्षमता नहीं होती है। ये सारे जो पौधे हैं बच्चों, शाख, झाड़ी और वृक्ष, इसमें खड़े होने की क्षमता थी, वो सीधे खड़ा हो सकता था। लेकिन ये जो विसर्पी लता पौधे हैं, ये इसका तना बहुत ही कमज़ोर होता है और ये अपना सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, भूमि पर ही फैले हुए रहते हैं। तरबूज की बेल देखे हैं ना आप लोग, वो भूमि पर ही फैल जाते हैं। और आरोही पौधे होते हैं, इनमें से कुछ पौधे जो हैं उसको सहायता से, अगर लकड़ी की से उसको सहायता करें या रस्सी से, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये जो पौधे हैं विसर्पी और आरोही, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से बिल्कुल अलग रहते हैं या एक जैसे हैं? अलग हैं। हाँ, ये जो विसर्पी लता है और जो आरोही है, ये शाख, झाड़ी, पेड़ों से अलग है, क्योंकि ये खड़ा ही नहीं हो सकते हैं। इसका तना जो है एकदम से कमज़ोर होता है। और ये तीनों पौधे जो है बच्चों, ये तो खड़ा हो सकते हैं। चलिए, पौधे की कैटेगरी यानी किस किस प्रकार के पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं, उसके बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात करेंगे तना के बारे में। इसकी एक चार्ट भी बनाएंगे जो हम अभी बनाते हैं, लेकिन पहले हम तना के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। तना क्या होता है? अभी तो हमने बताया कि पौधे का जैसे कि एक बीज है। क्या है बच्चों? मान लीजिए कि यह बीज है। आपने अपने घरों में चना फूलने के लिए दिया होगा, दिया ना? मम्मी उसको क्या करती है? अंकुरित करती है। जब चना में थोड़ा सा अंकुरन होता है तो क्या निकलता है? चना को जब हम भिंगो कर, रात भर भिंगो कर या 7-8 घंटा भिंगो के कपड़े में बांध के रख देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है? वाइट वाइट उजली उजली कलर का कुछ निकलता है उससे। जब वो निकलता है तो क्या होता है? उसे कहते हैं कि अरे चना तो ये अंकुरित हो गया, मूंग यह अंकुरित हो गया। फिर हम अंकुरित अनाज को खाते हैं और अंकुरित अनाज भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो बच्चों, जो वो वाइट वाइट अगर चने से निकला तो वो क्या है? उसको अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो वह जड़ बनेगा या तना बनेगा? बताइए। नहीं पता बच्चों? जो वो उजले कलर की जो वो आकृति निकली उससे, वह बनेगा जड़। क्या बनेगा? जड़। तो वो जो उजले कलर की निकली बच्चों, वो चला आता है नीचे तो बन जाता है वो जड़। और यहीं से एक ऊपर, और यहीं से जो ऊपर गया उससे जो नीचे चला जाता है बच्चों, उसे कहते हैं मूलांकुर। और जो ऊपर चला जाता है इसे कहते हैं प्रांकुर। ये जो बीज है यानी कि इसको भ्रूण भी कह सकते हैं, तो इसे कहते हैं प्रांकुर और इससे कहते हैं मूलांकुर। तो पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर मान लीजिए यह जमीन हो गया, भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। और ये प्रांकुर से जो विकसित होगा, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ रहता है? धरती के नीचे। तो धरती के नीचे कौन है बताइए? जड़ है ना। और ये तो तना जो है, ये तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में है। और जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में है। तो तना जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर जाता है। कहाँ जाता है? प्रकाश की ओर। जबकि जड़ कहाँ जा रहा है? अंधेरे की ओर। तना कहलाती है। फिर से एक बार तना को समझ लेते हैं कि पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है
और भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाता है और प्रकाश की ओर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तना। और फिर तना में ही अभी जो हम पौधे दिखाए उसमें क्या क्या था? तना में ही पत्ती लगता है, तना में ही फूल लगता है और तना में ही फल लगता है। हमने तना जान लिया और तना का भी तो काम होगा ना। तो तना कौन कौन सा काम करता है? तना जो है बच्चों पौधे को सहारा देती है, यानी कि पौधे को खड़ा रखती है। क्या करती है? पौधे को सहारा देती है। और उसकी दूसरा काम क्या है कि यह जो तना है जड़ों द्वारा अवशोषित, जड़ जो है जमीन के नीचे है, कहाँ है? जमीन के नीचे। और पौधे में हम पानी कहाँ देते हैं? जमीन के नीचे। और खनिज जो है, लवण खनिज जो है वो कहाँ है? पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है जमीन में ही। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। पत्ती क्या है बच्चों? हमारे पौधे का किचन है, जिसे हम बाद में जानेंगे। तो अभी हम जान लिए कि जब जड़ में हमने पानी दिया और मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व यानी कि खनिज पदार्थ है, तो जड़ जो अवशोषित किया जल और खनिज लवण को यह पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तना करता है। तनों का तीसरा काम है जो बच्चों पत्ती द्वारा तैयार भोजन। भोजन कहाँ बनता है? भी बताए थे कि पौधे का भोजन बनता है पत्तियों में। जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण जो है वो तना पत्तियों तक पहुंचाती है और पत्तियों में पौधे का भोजन बनता है। तो पत्तों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भाग जैसे उसके फूल, फल, जड़ तक आदि पहुंचाने का काम कौन करता है? तना करता है। कौन करता है? तना करता है। ये हो गया तना का तीसरा काम। अब तना का चौथा काम जानेंगे। कुछ तना जो है बच्चों भोजन संग्रह का भी काम करता है, यानी कि स्टोर्ड फूड, वह भोजन जमा करके रखता है। जैसे बताइए, नाम बताइए। आलू, प्याज। आलू और प्याज क्या है? एक तना है, लेकिन वो मिट्टी के अंदर होता है, तो हम सोचेंगे कि वो जड़ है। लेकिन आलू और प्याज जो बच्चों क्या है? तना है। जमीन के नीचे आलू प्याज भी मिलता है और गाजर और टमाटर, शकरकंद ये भी मिलता है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे बच्चों कि आलू प्याज तना है और शकरकंद, मूली, गाजर जो है वो तना है? इसके बारे में भी एक है। जिस पौधे का जड़ एक तिकोना रूप में जाता है बच्चों, एक सीधी सी उस तिकोना रूप में गया, जैसे कि आप चुकंदर देखिए, गाजर देखिए, क्या होता है? नीचे जाकर एकदम से पतला हो जाता है। एकदम से जब वह तिकोना हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं जड़। और आलू क्या है बच्चों? एकदम से गोल। प्याज क्या है? एकदम से गोल। छोटा जड़ इसके नीचे रहता है, लेकिन वो तिकोना है? एकदम से नहीं ना है। तो ये होता है तना। ये है पौधे का स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड तो ये भी होता है, लेकिन ये भी होता है पौधे का जमा, अपने लिए भोजन जो पौधे संग्रह करते हैं। तो इसे कहते हैं आलू और प्याज जो है बच्चे उसे तना कहते हैं। और मूली, गाजर, चुकंदर इसे हम जड़ कहते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं हमने अभी बगीचे गए थे। कहाँ गया था? बगीचा गया था। तो पौधे के विभिन्न संवर्ग, कितने संवर्ग के नाम बताए थे हमने आपको? 3। अरे वाह, शाबाश। कौन कौन से? शाक, वृक्ष और झाड़ी। बिल्कुल सही। हमने पौधे के 3 संवर्ग के नाम बताए और उसका उदाहरण भी बताया। तो अब हम क्यों ना चार्ट बना लें। इस तरह से हम एक तालिका बना लेते हैं और तालिका में सबसे पहले क्या लिखेंगे? पौधे का नाम। क्या लिखेंगे? पौधे का नाम, कौन सा पौधा हम देख रहे हैं। और फिर तालिका में दूसरी बनाएंगे कॉलम जो है वो ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई। फिर तना, इसलिए हमने तना के तो आप जानते ही हैं, तना के बारे में आप भली भांति पूर्व से परिचित है, अभी हमने बताया आपको। तो फिर ये तना कैसा है? किसी पौधे का तना हरा है, कोमल है और किसी किसी का मोटा और कठोर है। तो तने को हमने 4 भाग में बांटा, हरा, कोमल, मोटा और कठोर। उसके बाद एक कॉलम बनाए कि शाखाएं, हमने बताया ना कि किसी में शाखाएं जमीन से बहुत ऊंचे ऊपर जाने के बाद निकलता है, किसी में
ज़मीन से थोड़ा ऊपर से निकलता है और किसी में ज़मीन के आसपास ही रहता है। तो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, इसके अभी हमने एक कॉलम बनाया, इसे हमने दो भागों में बांटा कि वह ज़मीन से निकलता है यानी कि तने के आधार से निकल जाता है या तने के ऊपर से निकलता है। उसके बाद जब ये कॉलम सारे हम बना लेंगे तब फिर अंतिम में बताएंगे कि जो ये सब जो इसके फीचर हैं वो पौधे कहाँ जाएगा, यानी कि पौधे का संवर्ग। तो हम बच्चों सबसे पहले क्या लेते हैं, टमाटर। क्या लेते हैं, एकदम से लाल लाल टमाटर, टमाटर का पौधा लेते हैं। तो टमाटर के पौधे की ऊंचाई क्या होती है, एकदम से छोटा छोटा होता है ना, छोटा होता है। और उसका तना क्या है, हरा। हाँ देखिए, उसका तना जो होता है हरा होता है और मोटा होता है या कोमल या कठोर। कोमल होता है, हाँ चलिए कोमल में हमने लिख दिया। तो जब टमाटर का पौधा की ऊंचाई कम है और इसका तना भी हरा है और कोमल है तो टमाटर कहाँ चला जाएगा, किस संवर्ग में, यानी कि शाक में। कहाँ चला जाएगा, शाक में। उसके बाद हम लेते हैं आम। अभी हमने बगीचे में गए थे, आम का पौधा देखा, पेड़ देखा आम का। तो आम का पेड़ क्या था, उसकी ऊंचाई की आपके बराबर थी या आपसे बहुत ऊंची थी, यानी आपसे जो है आम का पौधा बहुत लंबा था। तो लंबाई हो गया इसका, बहुत लंबा हो गया। और इसका तना यानी कि स्टेम, उसका स्टेम तो बहुत मोटा था ना, इसका स्टेम बहुत मोटा था। और कोमल था या कठोर था, एकदम से ठोस मजबूत और कठोर था, तो हमने कठोर में लिख दिया। और इसका जो पत्तियां हैं ये कहाँ थी, तने के आधार से निकली थी या तने के बहुत ऊपर थी, तने के बहुत ऊपर थी। तो इसका मतलब तना क्या है, शाख है या बच्चों वृक्ष है, बताइए, वृक्ष है। हाँ देखिए एकदम सही, आम का जो है, आम का जो है वृक्ष होता है। अब लिए हमने किसका, नींबू का। तो नींबू का पौधा बहुत ऊंचा होता है, आम की तरह होता है या क्या टमाटर या पालक की तरह छोटा होता है, छोटा होता है नहीं ना, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। तो यह क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। और इसका तना क्या होता है, मोटा ही होता है और कठोर होता है, उसका तना भी कठोर होता है। तो इससे कहाँ जाएंगे हम, इसे क्या कहेंगे, झाड़ी। और इसके तने के आसपास से ही क्या होते हैं, तने के आधार से ही इसमें ढेर सारे पत्तियां और शाखाएं निकलने लगती है, तो इसे कहते हैं हम झाड़ी। तो और बहुत सारे पौधे हैं, जैसे हमने पालक लिया, गुलाब लिया, और इस तालिका को हम बहुत लंबा बना सकते हैं और अपने आसपास जो आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, उसका नाम लिखिए और इस तरह से तालिका को आप आगे बढ़ाइए। चलिए, हमने तने के बारे में भी जान लिया और पौधे के प्रकार के बारे में भी जान लिया। अब हम जानते हैं पत्ती। अभी हमने बताया बच्चों कि पौधे का भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। तो पत्तियाँ किस कलर की होती है, किस रंग की, हरे रंग की, मुख्यतया हरे रंग की होती है प्रायः, लेकिन सभी पत्तियाँ हरे नहीं होती है ना। और हरा क्यों होता है, तो पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियां कितने प्रकार की होती है, अभी हम बताते हैं। पत्तियां जो हैं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। देखिए ये सिर्फ एक पत्ता है और इसमें एक डंठल में देखिए कितने सारे पत्ते हैं, जैसे नीम में, गुलाब में कितने सारे पत्ते हैं ना इसमें। तो जिस डंठल में सिर्फ एक ही पत्ता एक पनवृंत में लगा हुआ होता है उसे कहते हैं सरल। और इसे क्या कहते हैं, देखिए ढेर सारे लगे हुए हैं, इसे कहते हैं संयुक्त पत्ती। क्या कहते हैं, संयुक्त पत्ती। तो पत्ती के कितने प्रकार हुए, एक सरल हुआ और एक संयुक्त। अब पत्ती के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए ये एक पत्ती है और पत्ती का ये जो भाग है बच्चों, ये देखिए जो ये तना से या शाखाएं से लगी हुई रहती है, ये डंठल, देखिए डंठल, इसे कहते हैं पर्णवृत्त। क्या कहते हैं, पर्णवृत्त। और ये जो पूरा हरा कलर का है, ये चपटा हरा, इसे कहते हैं फलक। क्या कहते हैं, देखिए चित्र में हम देख रहे हैं ये तना है और यहाँ से एक लगा हुआ है डंठल, जिसे कहते हैं पर्णवृत्त। और ये पूरे पत्ते का जो हरे भाग और चौड़ा भाग है इसे कहते हैं फलक। और ये जो पर्णवृत्त होता है बच्चों, यहाँ क्या होता है, मोटा रहता है
और धीरे धीरे ये पर्णवृंत आगे जाकर ये पतला हो जाता है। देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं एकदम से ऊपर में जाके पतला हो गया ना। तो इसे कहते हैं मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मिड रेब, यानी कि मध्य सिरा। और मध्य सिरा से बहुत सारे छोटी छोटी जालिका की तरह निकली हुई रहती है। देखिए इसके पीछे से देखिए, ये हुआ मिड रेब और इसके आसपास कितनी छोटी छोटी पतली पतली जालिका बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास भी बच्चों दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की। पहला होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो हम इसमें तो देख लिए एक मिड रिब है और इसमें जाल की तरह इसका सिरा विन्यास फैला हुआ है, तो इसे कहते हैं हम जालिका रूपी सिरा विन्यास। देखिए ये गुलाब में भी है, ये अड़हुल का पत्ता है, ये हो गया जालिका रूपी सिरा विन्यास। एक होता है समानांतर, यानी कि पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर। देखिए ये घास का पौधा है और इसका सिरा विन्यास देखिए, ये समानांतर सिरा विन्यास लाइन की तरह आता है। इसमें जाल की आकृति नहीं बनी हुई रहती है, इसे कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। तो पत्ती के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। पत्ती के काम क्या होता है, पत्तियों में भोजन कैसे बनता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पौधे में किस भाग में भोजन बनता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है, कौन सी विधि से होती है? तो इस विधि में क्या होता है, पौधे की पत्तियां में जो उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इसका एक समीकरण है, इसे कहते हैं 6CO2 और यही वह 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O यानी कि जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 जिसे कि ग्लूकोज, और इससे रिलीज होता है 6O2 यानी कि जल। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बना लिया। तो इसका महत्व क्या है बच्चों? तो इस प्रक्रिया में CO2 का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसे हम सांस लेते हैं। अब एक वाष्पोत्सर्जन। एक पौधे मिट्टी से भरा हुआ एक गमला ले सकते हैं, जिस तरह से बड़ा पौधा हम ले सकते हैं यहाँ, और यह पौधा जो है सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। तो इस पौधे को बच्चों हम एक पॉलीथीन से यहाँ रबर से टाइट कर देंगे। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उस पॉलीथीन में पानी की छोटी छोटी बूंदें आ गई है। वो बूंदें कहाँ से आती हैं? वो बूंदें जो जड़ जो है पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं जल, और एक्स्ट्रा जल को वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में वो बाहर निकाल देता है, यानी जल की बूंदें जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। वही बूंद जो है वो पॉलीथीन में जमा हो गई थी। तो बच्चों हमने तना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली, पत्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली, और पत्तियों में जो खाना बनता है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे की कक्षा में हम जड़ भी जानेंगे, बीज के बारे में भी जानना है और पुष्प के बारे में भी जानना है। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।